क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रात के अंधेरे में सो रहे हो और अचानक लगे जैसे कोई आपको देख रहा हो, पर आंखें खोलते ही कमरा बिल्कुल शांत हो, हवाएं भारी हो और ऐसा महसूस हो जैसे हवा में कोई सांस ले रहा हो। आज की ये कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। एक ऐसी घटना जिसे पुलिस ने देखा, जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड किया और जिसका जवाब आज तक साइंस के पास नहीं है। ये कहानी है द इनफील्ड पोल्ट्रीगाइस्ट। साल था 1977, जगह थी नॉर्थ लंदन इनफील्ड। पैगी हडसन अपने 4 बच्चों के साथ एक छोटे से काउंसिल हाउस में रहने के लिए आती है। एक रात जब सब सो रहे थे तो पैगी ने महसूस किया कि सामने के कमरे से ठक ठक की आवाज़ आ रही है। पैगी उठकर गई और उसने देखा कि बेड अपने आप हिल रहा था। ना वहाँ कोई हवा थी, ना कोई जानवर था, ना पैगी के अलावा कोई और कमरे में मौजूद था। फिर भी बेड जोर से क्यों कांप रहा था? उस रात शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली कुछ रातों में घर का माहौल धीरे धीरे और बदलने लगा। बहुत बार कुर्सियाँ अपने आप गिरने लगती, चीज़ें हवा में उड़ने लगती और दरवाजे खिड़कियाँ जोर जोर से बंद होने लगती, पर घर में हवा का कोई नामो निशान नहीं होता। और चीज़ें हद से बाहर तब हुई जब उनकी बेटी, जो 11 साल की थी, जिनका नाम जेनेट था, वो अचानक एक दिन ज़मीन पे गिर जाती है। कुछ टाइम बाद जब जेनेट को होश आता है तो उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं होती। वो किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ में कुछ बोल रही थी। आवाज़ काफ़ी भारी थी, काफ़ी रफ थी, जैसे किसी ने उम्र भर बस सिगरेट ही पी हो। वो आवाज़ कहती कि मैं यहीं मरा था, ये घर मेरा है। सोचिए, एक 11 साल की बच्ची के मुंह से ये सब आवाज़ें आ रही हो। जब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर होने लगी, हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस आई। पुलिस ऑफिसर ने भी खुद देखा कि कुर्सियाँ हवा में उठ रही हैं और ये कुर्सियाँ आपस में दीवार में टकरा गई हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी। फिर जर्नलिस्ट को बुलाया गया और कैमरे लगवाए गए। पर सबसे शॉकिंग की बात तो ये थी कि जब भी रिकॉर्डिंग चालू होती तो वो आवाज़ और तेज हो जाती, जैसे वो बता रही हो कि हाँ, मुझे पता है, मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ टाइम तक जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं हुई, ना पुलिस ने पता कर पाए कि क्या चल रहा है और ना डॉक्टर बता पाए, तो फाइनली पैगी ने घर छोड़ दिया। उसके बाद फिजियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि शायद ये कोई मास हिस्टेरिया था। डॉक्टर्स ने कहा शायद बच्ची एक्टिंग कर रही हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जैसे हैवी फर्नीचर का हवा में उड़ना, और उसे मल्टीपल लोगों ने देखा। सेम वॉइस बहुत सारे लोगों ने सुनी और ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई विजिबल सोर्स का ना होना। बहुत सारे सबूत तो मौजूद थे, पर जवाब कुछ भी नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि उस घर के पास से जब वो गुजरते हैं तो रात में किसी के चलने की आवाज़ आती है और कभी कभी एक भारी सी आवाज़ कहती है कि ये घर अब भी मेरा है। सवाल ये नहीं है कि ये सच है या ये झूठ। सवाल ये है कि अगर वो सच था तो क्या आज भी वहाँ कोई है, और अगर है तो कौन? अगर आपको ये कहानी रियल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को देख तो रहे हैं, वीडियोस को देख तो रहे हैं, बट आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।